लड़ाका तैयारों और मिसाइलों के नए ऑर्डर्स और 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के दफाई अखराजात में ज़बरदस्त इजाफा। पाकिस्तान ने अपने दफाई अखराजात में 11% और इंडिया ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 9% इजाफा किया है, जिसके बाद इंडिया की जानब से अस्करी मकासद के लिए खर्च की जाने वाली रकम 92.1 अरब डॉलर तक पहुँच गई है। इंडिया न सिर्फ दूसरे मुल्कों से हथियार खरीद रहा है बल्कि मुल्क के अंदर भी फौजी साजो सामान और जंगी तैयारी बनाने पर जोर दे रहा है। पहलगाम हमले के बाद गुज़िश्ता बरस मई में होने वाली जंग के बाद इंडिया की दिफाई हिकमत अमली में किस तरह का रद्दबदल देखा गया है और वो दिन ब दिन फौजी बजट बढ़ाकर अपने पड़ोसियों को क्या पैगाम देना चाहता है, यही हमारी आज की टॉप स्टोरी है। मैं हूं गजनफर हैदर और आप देख रहे हैं BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानुमा। प्रोग्राम में आगे चल के देखिएगा। इसराइल का 400 टन से ज़ायद धमाका खेज मवाद इस्तेमाल करके लुबनान में हिजबुल्लाह की सुरंग को निशाना बनाने का दावा। और देखिएगा कि इंग्लैंड में 20, 30 और 40 साल के नौजवानों में 11 अक़साम के कैंसर की वजूहात की शनाख्त के बारे में डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। अस्करी तहकीक के इदारे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में दुनिया के तमाम मुल्कों का मजमूई फ़ौजी बजट 2.9% इजाफे के साथ 2,887 बिलियन डॉलर रहा। गुज़िश्ता साल रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के साथ साथ अमेरिका और इसराइल का ईरान पर हमला और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फ़ौजी तनाज़ा भी इस इजाफे का सबब बना है। पहलगाम हमलों के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शुरू होने वाली जंग के नतीजे में दोनों मुल्कों ने अपने दफाई बजट में खातर खा इजाफा किया। 2025 में इंडिया का दफाई बजट 8.9% के साथ 92.1 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जिसके बाद दफाई अखराजात की फहरिस्त में इंडिया अब 5वें नंबर पर आ चुका है। दूसरी तरफ 11% इजाफे के बाद पाकिस्तान के अखराजात 11.9 अरब डॉलर तक पहुँच गए हैं। ताहम आलमी फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 31वां है। दफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के साथ जंग के बाद अब इंडिया का फोकस एक मरबूत अस्करी हिकमत अमली बनाने पर है, जिसमें बर्री, बहरी और फ़िज़ाइया को मिलाकर एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी। इस हिकमत अमली के तहत इंडियन फ़िज़ाई दफाई निज़ाम के लिए मुख्तस की जाने वाली रकम में 50% इजाफा किया गया है। साथ ही इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशनल बजट में 18% का इजाफा देखा गया। माहिरीन का कहना है कि मई में पाकिस्तान से जंग के बाद से इंडिया ने फ़िज़ाई दफाई निज़ाम, मिसाइलों और ड्रोनों के हसूल के लिए 25 अरब डॉलर मुख्तस किए हैं, जबकि 114 रफ़ाइल तैयारों और एक न्यूक्लियर आबदोज़ की ख़रीदारी के मुआहदे भी इसमें शामिल हैं। इंडियन हिकमत अमली में इस तब्दीली की वजह गुज़िश्ता साल का तनाज़ा तो है, लेकिन इसके अलावा गुज़िश्ता एक दहाई में इंडिया ने जंगी साजो सामान के लिए अपना इन्हिसार रूस के बजाय मगरबी ममालिक पर कर दिया है और अब फ्रांस और इसराइल भी इंडिया को जंगी हथियार फराम कर रहे हैं। इस बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से मौजूद हैं हमारे साथी शकील अख्तर। शकील, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने हालिया दिनों में अपना दफाई बजट जो है वो बढ़ाया है, लेकिन इंडिया का दफाई बजट देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। इसकी क्या वजह है? देखें, ये बजट पाकिस्तान के मुकाबले, पाकिस्तान के 12 अरब डॉलर के मुकाबले इंडिया का 92 अरब डॉलर जो है वो तकरीबन 8 गुना है। वैसे तो इंडिया पहले जदीदकारी के अपने एक मिशन पे था, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर या इंडिया ने जो फ़िज़ाई हमला किया उसके बाद जो पाकिस्तान से लड़ाई हुई, उसमें जो है जो असलहे जो इंडिया के थे, जो मिसाइलें थीं, जो गोला बारूद था, वो काफ़ी इस्तेमाल हुआ था। और पहला काम तो ये था कि उसे पुर करना था, और दूसरे ये कि उसमें जो खामियां नज़र आई या जो कमियां रही होंगी और मुस्तकबिल की तैयारियों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर नए नए हथियार साजो सामान ख़रीदे गए, जिससे ये बजट जो है वो काफ़ी आगे गया है। और जैसा कि आपने इसका जिक्र भी किया कि सिर्फ जो है ड्रोन्स और नए जो मिसाइलें हैं उनकी ख़रीदारी के लिए जो है कोई 25 अरब डॉलर इस मुद्दत में मुख्तस किए गए। जी, अच्छा, इंडिया दिफा पर खर्च करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है। पहलगाम हमले के बाद क्या इसकी दिफाई क़ुव्वत को बढ़ाने में शिद्दत आई है? इंडिया का अब फोकस क्या है? बिल्कुल जो है इसमें बहुत तेज़ी आई है और इंडिया बहुत बड़े पैमाने पर जंगी साजो सामान ख़रीद रहा है, ख़ास तौर से जो जंगी तैयारे हैं, ड्रोन्स हैं, इसका न्यूक्लियर जो सबमरीन हैं, आबदोज़ें हैं, वो भी बनाने पर है। इसके अलावा बहरिया पर भी खासी इसकी तवज्जो इस वक्त मरकूज़ है। इसने एक मल्टी डोमेन वॉरफेयर जो है फोकस उस पर किया हुआ है कि जिसमें तमाम जो फोर्सेस हैं, फ़िज़ा, समंदर, खला
ज़मीन सबको एक मरबूत तरीके से उसको ज़म कर देना और एक तेज़ रफ्तार और टेक्नोलॉजी बेस्ड वॉरफेयर का डिज़ाइन तैयार करना, ये एक बहुत महंगा अमल है। और इस पर जो है जिसकी वजह से जो हिकमत अमली अख्तियार की है वो बहुत महंगा अमल है और इस पर बजट में मज़ीद इजाफा होगा। दिल्ली से शकील अख्तर हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जिक्र लबनान का। लबनान में जंग बंदी के बावजूद इसराइल ने जनूबी लबनान पर अपने हमले तेज़ कर दिए हैं और इसका कहना है कि वो ईरान नवाज ग्रुप हिजबुल्लाह के ढांचे को निशाना बना रहा है। मज़ीद तफसील सुनिए आरिफ शमीम से। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि उसने कंतारा कस्बे में हिजबुल्लाह की एक सुरंग को निशाना बनाया है जो 2 किलोमीटर तक फैली हुई थी। इस कार्रवाई में 400 टन से ज़्यादा धमाका-खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। सुरंगों की तबाही के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए खबरदार किया कि मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। आज हमने हिजबुल्लाह के दहशतगर्दों की एक बड़ी सुरंग को उड़ा दिया। हम उनके दहशतगर्दी के ढांचे को तबाह कर रहे हैं। हमने कई दहशतगर्दों को हलाक किया है और हमारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। हम सिक्योरिटी जोन के अंदर लितानी के जुनूब और शुमाल में वादी बिका और शुमाली लबनान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लिबनान की वजारत सेहत के मुताबिक मंगल को होने वाले इसराइली हमलों में इमदादी कारकुनों समेत आम शहरी भी मारे गए। लिबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ने हमलों की मजम्मत करते हुए उन्हें एक नया जंगी जुर्म करार दिया। ये ताज़ा हमले उस वक्त हो रहे हैं जब दोनों ममालिक के दरमियान आर्जी जंग बंदी है। और सोचिए कि एक बिल्कुल फिट, सेहतमंद और फुटबॉलर बनने का ख्वाब देखने वाले एक 23 साल नौजवान की अचानक कैंसर से मौत वाक़ हो जाए। कितना बड़ा सदमा है ये। बरतानिया में होने वाली एक नई तहकीक के मुताबिक अब नौजवानों में 11 अक़साम के कैंसर तेज़ी से फैल रहे हैं। शायद पहली बार नौजवानों को होने वाली सरतान की मुमकिन वजूहात की निशानदही कर ली गई है। आज ट्रेंडिंग में इसी पे बात करेंगे। बरतानिया में होने वाली एक नई तहकीक के मुताबिक 11 अक़साम के कैंसर्स नौजवानों में ज़्यादा आम हो रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक आंतों, छाती, थायराइड और दीगर कई अक़साम के कैंसर अब 20, 30 और 40 साल के अफराद में ज़्यादा सामने आ रहे हैं। सिर्फ आंतों और छाती के कैंसर्स ही को देखें तो हर साल तकरीबन 11,500 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ये दोनों कैंसर्स नौजवानों में आम हो रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक अल्ट्रा प्रोसेस फूड या मसनूई अज्जा से तैयार किए गए खाने, आलूदगी, अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल और आंतों के जरासीम भी मुमकिन अवामिल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन हतमी वजह ताहाल सामने नहीं आई है। तहकीक के मुताबिक मोटापा और वज़न में इजाफा इस रुझान की एक मुमकिन वजह हो सकता है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि ये मुकम्मल वजाहत नहीं, क्योंकि हर 100 इजाफी केसेस में से सिर्फ 20 को मोटापे से जोड़ा जा सकता है, जबकि बाकी 80 केसेस की वजह अब भी वाज़ेह नहीं है। माहिरीन इस बात पर भी जोर देते हैं कि अगरचे नौजवानों में कैंसर अब भी निस्बतन कम है, लेकिन इसमें इजाफा तशवीश का बायस ज़रूर है और ऐसे में अलामात को नज़रअंदाज करना या कम उम्री की वजह से बीमारी के इम्कान को रद्द करना ख़तरनाक साबित हो सकता है। मैं हूं गज़नफ़र हैदर और आप देख रहे हैं BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानुमा। और अब एक नज़र डालते हैं दीगर अहम आलमी खबरों पर। एलन मस्क ने कैलिफोर्निया की एक वफाकी अदालत में ओपन AI के सरबराह सैम ऑल्टमैन के खिलाफ बयान दिया है। उनका इल्ज़ाम है कि ऑल्टमैन ने उन्हें लाखों डॉलर के नुकसान में डालकर कंपनी के असल गैर मुनाफा बख्श मिशन को तर्क कर दिया था। ऑल्टमैन इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। ओपन AI की बुनियाद एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन ने मिलकर रखी थी। अमेरिका के वफाकी तहकीकाती इदारे FBI के साबिक सरबराह जेम्स कोमी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी देने के इल्ज़ाम में फ़र्द जुर्म आयद की गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में 8647 के हिंद से लिखे थे। अमेरिकी स्लैंग में 86 या 86 से मुराद किसी को मरवाना लिया जाता है, जबकि अमेरिका का 47वां सदर होने के नाते इस्तगासा ने 47 की निस्बत ट्रंप से जोड़ी है। जेम्स कोमी कहते हैं कि इन्हें इन हिंसों का मतलब मालूम नहीं था। अमेरिका के 5 साबिक सीनियर हुक्काम, जिनमें एक आला मिलिट्री वकील भी शामिल हैं, ने पेंटागन पर तनकीद की है कि जंग शुरू होने में ईरान के एक स्कूल पर हमले में मुमकिना अमेरिकी किरदार को तस्लीम नहीं किया गया है। उनका कहना था कि इतने अरसे बाद भी हमले से मुतालिक बुनियादी मालूमात जारी न करना गैर मामूली है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक मिनाब के एक प्राइमरी स्कूल पर मिसाइल गिरा था, जिसमें तकरीबन 110 बच्चों समेत 168 अफराद हलाक हो गए थे। गुज़िश्ता 2 माह में पेंटागन ने सिर्फ इतना कहा कि वाक़े की तहकीकात जारी हैं।
रूस में हुकूमत की तरफ से इंटरनेट तक रसाई महदूद किए जाने पर अवाम हुक्काम पर तनकीद कर रहे हैं। रूस में ऐसा शाज़ो नादिर ही देखने में आता है। हुक्काम का कहना है कि ग्लोबल मैसेजिंग ऐप्स और इंटरनेट सर्विसेज पर कदगनों का मकसद रूसी शहरियों को महफूज रखना है, मगर कई लोग समझते हैं कि ये इक़दामात हद से बढ़ गए हैं। मॉस्को से नामानिगार स्टीव रोजनबर्ग की रिपोर्ट उमर आफरीदी पेश कर रहे हैं। यहाँ कभी आहनी पर्दा हुआ करता था, आज रूस एक नई दीवार खड़ी कर रहा है, डिजिटल दीवार। Встречайте, Макс. ये सरकारी सरपरस्ती में चलने वाली मैसेजिंग ऐप मैक्स है। क्रेमलिन चाहता है कि रूसी इसे इस्तेमाल करें। बहुत से इसके सिक्योर होने के बारे में शाकी हैं। ग्लोबल मैसेंजर्स, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर पाबंदी है और रूस के कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट पर सख्तियों ने वेबसाइटों तक रसाई को महदूद कर रखा है। मकसद रूस को बैरूनी दुनिया से काटना है, क्योंकि ये दुनिया रूसी दिमागों के लिए जहर है। मगर इंटरनेट के बगैर कैसे जिया जाए, राब्तों के बगैर कैसे जिया जाए? ये रूसी इसके लिए तैयार नहीं हैं। वो सदर पुतिन से कम्युनिकेशंस पर से सख्तियां ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं, मगर आप देख सकते हैं कि ये लोगों का बहुत छोटा सा मजमा है। थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ पहुँचे, तब से यहाँ मौजूद सिक्योरिटी एहलकार करीब से हमें फिल्मा रहे हैं। यहाँ सदारती इंतज़ामिया की इमारत पर आना हकीकतन ख़तरा मोल लेना है और मौजूदा हालात में ज़्यादा लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। जब भी इंटरनेट पर पाबंदी लगती है, हमें माली नुकसान होता है। टेलीग्राम पर पाबंदी है, व्हाट्सएप पर पाबंदी है, हम नुकसान पर नुकसान उठाए चले जा रहे हैं। आपको डर नहीं लग रहा? बहुत बहुत, मैं कांप रही हूँ। हम मॉस्को से 2 घंटे की मुसाफत पर वाक़ व्लादिमीर गए। यहाँ व्लादिमीर के मरकज़ में अगर मिसाल के तौर पर मैं रूस का सरकारी अखबार पढ़ना चाहूँ तो इसकी वेबसाइट खुल जाती है। मैं क्रेमलिन की वेबसाइट पर भी जा सकता हूँ और मैं टैक्सी भी मंगवा सकता हूँ, मगर गूगल सर्च काम नहीं करती और आज़ाद वेबसाइटों तक भी रसाई नहीं है। व्लादिमीर में यूलिया ग्रेकोवा ने इंटरनेट पर सख्तियों के खिलाफ रैली के लिए दरख्वास्त दी। हुकाम ने कहा नहीं, फिर पुलिस आई जिसने उन्हें एहतजाज ना करने की तंबीह की। यूलिया ने बताया कि उन्होंने वार्निंग पर दस्तखत को फिल्माया। मुझे लगा जैसे मैं कोई दहशतगर्द हूँ। लगता है हम माजी की तरफ फिसल गए हैं। सदर पुतिन कहते हैं पाबंदियाँ कौमी सलामती के लिए हैं, मगर उनकी मकबूलियत में हालिया कमी अवामी अदम इत्मीनान को जाहिर करती है और इंटरनेट ही नहीं, माशी खदशात और यूक्रेन जंग से बेजारी भी इसके असबाब हैं। लोग समझने लगे हैं कि इनके रोजमर्रा के मसाइल, हेल्थ केयर, महंगाई और इंटरनेट के मसाइल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लोग समझते हैं कि इनके रोजमर्रा मसाइल का ताल्लुक व्लादिमीर पुतिन की सियासत से है और रूस में ये नई सूरत हाल है। तो क्या क्रेमलिन बाज आ जाएगा? फिलहाल तो उसका जोर रूस को अलग थलग रखने पर है। और अब जिक्र करते हैं ऐसे फनकार का जो कचरे को आर्ट में तब्दील करता है। जानवरों की हड्डियों और गिरे हुए दरख्तों से लेकर दीवार की पेचीदा सजावट और विरसे से मुतासर शाहकार तक, इंडिया के ज़ैर इंतज़ाम कश्मीर के 26 साल अजीज़ रहमान सिर्फ आर्ट तख्लीक नहीं कर रहे हैं, वो इसकी नई पहचान बना रहे हैं। उनसे मुलाकात की हमारे साथी शफात फारूक ने। मेरा नाम अजीज़ुल रहमान है। मैं एक स्टूडेंट और एक मल्टीडिसिप्लिनरी आर्टिस्ट हूँ। स्क्रैप से खूबसूरत चीज़ें कैसे बनाते, चलिए मैं आज आपको दिखाता हूँ। ये जो जर्नी है ये स्टार्ट हुई एज हॉबी। तो मेरी हॉबी थी बचपन से स्केचिंग, तो मैंने स्टार्ट किया स्केचिंग से, देन आई वेंट टू क्राफ्टिंग, फिर धीरे धीरे वुड वर्किंग एंड मेकिंग थिंग्स आउट ऑफ वेस्ट। मैंने सोशल मीडिया की जर्नी 2019 से स्टार्ट की यूजिंग इंस्टाग्राम एंड आई केप्ट ऑन कैप्चरिंग एंड रिकॉर्डिंग वीडियोस और फिर उनको पोस्ट करना डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट। जो भी अभी
कुछ है, माई ऑडियंस, इट्स टोटली बेस्ड ऑन सोशल मीडिया। तो वहाँ से आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, वहाँ से ऑर्डर्स काफ़ी आए, वहाँ से मेरे को अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट हुई। यहाँ पे कश्मीर में आमतौर पर कर्फ्यूज़ होते थे, लॉकडाउन्स होते थे, तो हमारे पास काफ़ी एम्पल अमाउंट ऑफ फ्री टाइम हुआ करता था। फ्री टाइम मैं यूटिलाइज़ करता था इन मेकिंग स्टफ़, बिकॉज करने को कुछ होता नहीं था। सीखने के लिए कोई प्रॉपर मेंटोर नहीं था। जहाँ भी मैं अटक जाता था, वेर एवर आई फेस्ड एनी डिफ़िकल्टी, तो आई कंसल्टेड यूट्यूब या गूगल पे सर्च मारता था अगर कहीं ना कहीं पे मैं फंस जाता था। जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की तो स्टिक्स एंड बोन्स वर द प्राइमरी मटेरियल्स जिनसे मैं कुछ बनाता था। देन आई मेक डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ देम, लाइक रिंग्स, इयररिंग्स, नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, नाइफ हैंडल्स। वुड में ऐसे ही पड़ी हुई लकड़ी कोई उठा के उसको वर्कशॉप में ला के उसके डिफरेंट डेकोर आइटम्स बनाता हूँ, लाइक टेबल लैम्प्स, वॉल डेकोर एंड बहुत सारी चीज़ें। दैट इज़ वाई माई पेज नेम इज स्टिक एंड बोन्स। आर्टिस्ट के अलावा मैं एक स्टूडेंट हूँ एंड मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ इन फिशरीज साइंस। ऐसे काफ़ी सारे मोमेंट्स आए मेरी ज़िंदगी में कि मैंने सोचा कि आई शुड क्विट, बट कोई एक चीज़ मेरे को रोक के रखी थी कि नहीं भाई, क्विट नहीं करना है। और मैं इस नोशन को बदलना चाहता हूँ कि ये कोई साइड हसल नहीं है, इट कैन बी अ प्रॉपर प्रोफेशन एंड वी कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम इट। स्क्रैप से खूबसूरत और दिलचस्प चीज़ें बनाने वाले अजीज़ुर रहमान। आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा में बस इतना ही। प्रोग्राम में शामिल स्टोरीज़ और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu पर आएँ। BBC न्यूज़ उर्दू के इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक और एक्स अकाउंट को फॉलो करें। ये प्रोग्राम रोज़ शाम 7:30 बजे आज न्यूज़ पे आता है। अगर ये प्रोग्राम आपसे मिस हो जाए तो आप इसे हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। गज़नफ़र हैदर को इजाज़त दें।